आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चे, आप लोग सब कैसे हैं? आज आप लोगों का साइंस का पीरियड है। आज आपका साइंस का जो है वो लेक्चर 2 है ऑफ चैप्टर नंबर 1। ये आप लोगों की साइंस की बुक है। आई होप आप सबने अपनी साइंस की बुक ले ली होगी ताकि आप लोगों को पढ़ाई करने में कोई परेशानी पेश ना आए। इंस्ट्रक्शंस लास्ट लेक्चर की तरह अभी भी वही हैं कि यू हैव टू बी रेडी बिफोर टेकिंग एनी लेक्चर, यू हैव टू गिव योर फुल कंसंट्रेशन टू द लेक्चर्स, you have to take out your books, notebooks and stationery item before you sit and watch the lecture. You will need supervision as well. And fifth, last and not the least, you have to you will inshallah ta'ala you will enjoy this video lecture. Now moving on towards our lecture. This is class 6 subject science. We are studying unit number 1, cells, tissues and organs. हमने लास्ट लेक्चर में सेल्स, एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स, उनकी कुछ फीचर्स, बेसिक फीचर्स, स्पेशल फीचर्स हम लोगों ने सेल्स के, सिंपल प्लांट और एनिमल सेल्स के हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। आज हम लोग स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल्स के बारे में बात करेंगे। यानी प्लांट सेल्स, यानी जितने भी प्लांट में सेल पाए जाते हैं वो प्लांट सेल्स कहलाते हैं, लेकिन डिफरेंट जगह पे होने की वजह से, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने की वजह से उनको स्पेशल प्लांट सेल्स कहा जाता है। आज हम इसमें 2 एग्जाम्पल्स लेंगे। पहले जो एग्जाम्पल हमारे पास लीफ पैलिसेड सेल की है। लीफ पैलिसेड सेल, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि ये लीफ में पाए जाते हैं, इसलिए लीफ पैलिसेड सेल कहते हैं। पहले हम लोग नाम सुनते ही हमें समझ में आता है कि चलो लीफ में, लीफ का कलर सबको पता है ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन कलर का होता है, तो इसका मतलब इस जो सेल का कलर है वो भी बेसिकली ग्रीन होगा। ठीक है। और ग्रीन कलर क्यों आता है किसी भी सेल में? हम लोगों ने प्लांट सेल में पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट की वजह से। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा ग्रीन होता है। जब भी एक डेड प्लांट का डेड लीफ जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर लाइफ एक्टिविटी सीज हो जाती है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसलिए वो ग्रीन से ब्राउन कलर का हो जाता है। तो लीफ पैलिसेड सेल से हमें सिर्फ नाम से ये चीज़ तो पता चल गई कि लीफ में पाया जाता है। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी होती होगी क्योंकि ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। अब हम इसका फंक्शंस पढ़ते हैं। इसका जो बेसिक फंक्शन है, मोस्ट फोटोसिंथेसिस अकर इन द लीफ पैलिसेड सेल्स, यानी जो मेजर फोटोसिंथेसिस है जो पूरे प्लांट में होती है वो मोस्ट, यानी सब, मतलब तकरीबन पूरी की पूरी, तकरीबन समझे 80% फोटोसिंथेसिस जो पूरे प्लांट में होती है वो उसके लीफ पैलिसेड सेल में होती है। बेसिक फंक्शन क्या है? मोस्ट फोटोसिंथेसिस अकर इन द लीफ पैलिसेड सेल्स। अब इसके स्पेशल फीचर क्या है? ये टॉल होता है, थिन होता है और इसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इट इज टॉल, थिन शेप्ड विथ लॉट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जब बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे जब ही तो बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, है ना। तो ये आपका लीफ पैलिसेड सेल है। इसका फंक्शन है, इसमें मोस्ट फोटोसिंथेसिस अकर इन लीफ पैलिसेड सेल्स। इसका जो स्पेशल फीचर है, इट्स टॉल, थिन शेप विद लॉट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड, हम लोग प्लांट सेल, जो स्पेशल प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे वो रूट हेयर सेल्स है। हमने पहले लीफ पैलिसेड सेल्स पढ़ा था जो लीफ में पाया जाता है, अब हम रूट सेल्स की पढ़ते हैं, रूट हेयर सेल्स। सबने मेरे ख्याल से देखी होगी रूट। रूट का कलर ब्राउन या व्हाइट कलर का होता है, ग्रीन कलर की रूट कभी भी नहीं होती। तो इसका मतलब इसका कलर ब्राउन या व्हाइट ही टाइप का होगा। अब ग्रीन नहीं होता इसका कलर, इसका मतलब है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। जाहिर सी बात है, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत है। जमीन के अंदर सनलाइट तो पहुंचेगी नहीं। अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि अल्लाह ने हर चीज बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, क्योंकि अब रूट में सनलाइट नहीं जाए तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट अल्लाह ने रखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है क्लोरोप्लास्ट की। अल्लाह मियाँ ने अब रूट हेयर सेल्स के ना क्या किया है, एक पतले पतले हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी पतले पतले बारीक बालों की तरह उसके रूट, अगर आप कोई मोटी रूट देखें इसमें बारीक बालों की तरह चीजें निकले, उसे रूट हेयर सेल्स कहते हैं। अब रूट हेयर सेल्स से क्या होता है, वो जो रूट हेयर सेल्स होते हैं ना, वो जमीन से वाटर और मिनरल्स दोनों को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका फंक्शन क्या है? दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। इसका जो स्पेशल फीचर है वो यही है कि इसके अंदर दे हैव लॉन्ग एंड थिन, दे आर लॉन्ग एंड थिन टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन।
ये पतले और लंबे होते हैं, इससे हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। हम लोगों ने स्पेशल प्लांट सेल्स में लीफ पेलिसेड सेल और रूट हेयर सेल्स पढ़े हैं। अब हम स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स पढ़ते हैं। अब एनिमल्स के अंदर प्लांट से एनिमल्स बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। एनिमल्स अपना खाना नहीं बनाते, सबसे बड़ी बात। एनिमल्स के अंदर ब्लड होता है, सारे एनिमल्स में ब्लड होता है। ब्लड का कलर मुख्तलिफ हो सकता है, होता है, लेकिन ब्लड सारे एनिमल्स में होता है। तो अब हम एनिमल स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स पढ़ते हैं। हम लोग स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स पढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल्स, रेड नाम से पता चला रेड कलर का होता है। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर ना ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में प्रोवाइड करता है। ब्लड का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि वो ऑक्सीजन और मिनरल्स हमारी पूरी बॉडी को देता है, लेकिन ब्लड का एक कंपोनेंट है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल का जो बेसिक फंक्शन है या ओनली फंक्शन है वो यही है कि वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। अब इसका शेप कैसा होता है, इसको भी लार्ज सरफेस एरिया की जरूरत है ताकि जहां पर अब्जॉर्प्शन ऑफ वो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन जहां पर हो सके। तो दे आर बाय कॉनकेव इन शेप, जैसे कि पिक्चर में भी पता चला कि ये बाय कॉनकेव शेप के होते हैं ताकि इनका लार्ज सरफेस एरिया इनका भी बड़ा होता है। और इनके अंदर एक पार्ट होता है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन होता है। तो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन एक कंपोनेंट है, उससे ऑक्सीजन कंबाइन होता है और इस तरह रेड ब्लड सेल पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। सेकंड स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल जो हम पढ़ रहे हैं वो नर्व सेल्स। नर्व सेल्स को हम लोग न्यूरॉन्स भी कहते हैं। नर्व सेल्स का बेसिक फंक्शन यही है कि वो मैसेज को हमारी पूरी बॉडी में कैरी करता है। हमारे ब्रेन से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट पार्ट में और डिफरेंट पार्ट से हमारे ब्रेन पे मैसेज को कन्वे करता है। जैसे हम किसी गर्म चीज़ को अगर टच करें तो फ़ौरन हमारे स्किन से डायरेक्ट ब्रेन में जाता है हमारा सिग्नल, और इसी तरह पे ब्रेन हमारे हैंड को सिग्नल देता है कि हम फ़ौरन अपना हाथ हटा लेते हैं। तो इसमें इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं वो यही है कि बहुत पतले, बहुत बारीक, पतले भी नहीं कहते इनको, बहुत बारीक और बहुत लंबे होते हैं। दे आर वेरी लॉन्ग एंड वेरी थिन। ये हमारे अगर कुछ न्यूरॉन्स है वो 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर का मतलब है कि 39 इंचेस लॉन्ग हमारे जिस्म में न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। और इनके अंदर कनेक्शंस दोनों एंड में होता है जिससे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू मैसेजेस को कन्वे करते हैं, कैरी करते हैं फ्रॉम वन एंड टू द अदर, फ्रॉम अदर टू द फर्स्ट हैंड, वन हैंड। ये देखें जैसे पिक्चर में भी हमारे पास विजिबल हो रहा है, ये यहाँ पर भी ये वो है, ये यहाँ पर भी हमारे पास एक कनेक्शन है और ये सेकंड पार्ट में भी हमारा कनेक्शन है। ये एक यहाँ से यहाँ पर सिग्नल कन्वे होता है और यहाँ से यहाँ पर सिग्नल कन्वे होता है। नर्व सेल्स, नर्व सेल्स का मेन फंक्शन है ये मैसेज को कैरी करते हैं हमारी पूरी बॉडी में। दे आर वेरी लॉन्ग एंड वेरी थिन। ये तकरीबन 1 मीटर लॉन्ग तक भी होते हैं। इनके दोनों एंड में कनेक्शंस होते हैं टू कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब लास्ट हम लोग जो स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स पढ़ रहे हैं वो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं। सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, काइंडली जब आप लोग इसे नोट डाउन कीजिएगा तो इसकी स्पेलिंग्स आप बिल्कुल सही से लिखिएगा, याद कीजिए स्पेलिंग्स अभी से, ताकि एग्जाम्स के दिनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स का मतलब ये सीलिया यानी हेयर लाइक इनके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं अभी आपको रेड कलर से दिखाती हूँ, रेड कलर विजिबल होगा आपको, ये सीलिया कहलाते हैं। सीलिया जो है ना ये छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और इनकी जो मूवमेंट होती है ना, जैसे वेव की मूवमेंट नहीं होती, एक लहर की तरह ये लोग मूव करते हैं। इनका जो फंक्शन है ये हमें ये डिफरेंट हमारे बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं। ये हमारे पास पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी एयर वे में पाया जाता है। अब वो नोज से लेके हमारे लंग्स तक ये मौजूद होता है, इसके अलावा भी मौजूद है, लेकिन हम लोग बेसिकली नोज से लंग्स तक पढ़ते हैं इसको आप लोग अभी इस ग्रेड में। इसका फंक्शन ये होता है जिसमें ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, ये डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स को हटाते हैं। यानी फर्स्ट कहें ये जैसे ये हमारे पास म्यूकस है, ये इस तरह करके ना हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ये इसको इस तरह से करके ट्रांसफर करते 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 ये बॉडी से आउट कर देते हैं। ये वेव लाइक मोशन होता है। इनका फंक्शन क्या है? वेव लाइक मोशन ऑफ सीलिया रिमूव्स डस्ट एंड जर्म्स अलोंग द एयरवेज
लाइक द लाइनिंग ऑफ नोज एंड विंड पाइप एंड फ्रॉम लंग्स, यानी नोज, विंड पाइप और लंग्स से हमारे डस्ट और जर्म्स पार्टिकल को हटा देते हैं। इनके जो स्पेशल फीचर है वो यही है, फेयरलेक्स प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया, दे कैन बीट लाइक अ वेव। इनकी जो मूवमेंट है वो बीट मूवमेंट होती है वेव की तरह, बीट लाइक मूवमेंट होती है वेव की तरह। ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। ये तो हमारे पास सिंगल सेल्स की बात कर रहे हैं। अब हम लोग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। हमारे सबसे पहले हम लोग जो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी अल्लाह में की कुदरत के वो सिंगल सेल, एक पूरा जानदार एक सिंगल सेल पे बना हुआ होता है और वो एक सिंगल सेल लाइफ की सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, फ्रॉम ब्रीथिंग टू मूवमेंट टू रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग इज डन बाय अ सिंगल सेल। आपके बुक में 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल दी हुई है, वो अमीबा जो कि यूनिसेलुलर एनिमल है, ये एक एनिमल लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। ये पिक्चर बनी हुई है, इसकी लेबलिंग हुई हुई है, इसमें फूड वैक्यूल होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। और ये जो इसके अंदर जो ये जो पार्ट है इसकी जो आपको एंडिंग्स नजर आ रही है, सीडोपॉड्स कहलाते हैं। पॉड्स का मतलब पैर, सीडो का मतलब फॉस, ये फॉस पैर, ये इस तरह इनकी मदद से मूव करते हैं। ये कहीं से कॉन्ट्रैक्ट होता है आगे बढ़ते हैं, कहीं एक्सपेंड होता है आगे बढ़ते हैं, इस तरह से। अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विच हैज द एबिलिटी टू ऑल्टर इट्स शेप प्राइमरीली बाय एक्सटेंडिंग एंड रिट्रैक्टिंग सीडोपोड्स। इसका शेप नहीं होता अमीबा का, ये किसी इसी तरह के शेप में पाया जाता है। इसकी मूवमेंट इसके सीडोपोड्स की तरह की हेल्प से होती है और ये एक एनिमल है। ये एनिमल इसलिए है बिकॉज ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं करता। फर्ज करें यहाँ पर अगर ये समझे कि अगर फूड पार्टिकल है, यहाँ पर ये फूड पार्टिकल है, ये इस तरह अपने दोनों प्रोजेक्शंस को मिला के फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है एंड देन फिर होते होते वो फूड वैक्यूल और इस तरह इसकी बॉडी का पार्ट बन जाता है। ये अमीबा है। सेकेंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो पढ़ेंगे वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। इसका नाम है क्लोरेला। क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर alga found in fresh water. Chlorella is a microscopic plant invisible to the naked eye. It is provided with every organ and function necessary for life in itself as a complete organism. वही वाली बात कि अपना कंप्लीट फंक्शन एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करता है। ये एक एल्गी की एग्जाम्पल है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, इसलिए ये प्लांट की कैटेगरी में आता है। ये यूनिसेलुलर प्लांट है। इसके अलावा भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और हैं, उनकी कुछ एग्जाम्पल है पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, यीस्ट। इसके अलावा भी और है लेकिन ये बेसिकली 4 सिंपल एग्जाम्पल है। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नंबर 1 पैरामीशियम, number 1 is paramecium, second is amoeba, then bacteria and yeast. All of them are unicellular organism. That's all for today. आज हम लोगों ने स्पेशल प्लांट सेल्स पढ़े जो कि लीफ पेलिसेड सेल है और रूट हेयर सेल्स हैं। इसके अलावा स्पेशल एनिमल सेल्स की कुछ एग्जांपल्स पढ़ी जिसमें रेड ब्लड सेल्स था, इसके अलावा नर्व सेल्स था और सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स थे। इसके बाद हम लोगों ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक एनिमल की एग्जांपल पढ़ी अमीबा की, एक प्लांट की एग्जांपल पढ़ी क्लोरेला की। इसके अलावा हम लोगों ने सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी देखे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा एंड आप लोगों को जो इसकी वर्किंग है, वर्किंग की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोगों ने आई होप कि अपना आके वर्कशीट कलेक्ट कर ली होगी स्कूल से। आपको वर्कशीट में भी काम करना है, उसको पेस्टिंग भी करनी है और काइंडली आप लोग फ्राइडे की टाइमिंग्स में आके अपनी कॉपीज़ चेकिंग के लिए जमा करवा दिया करें ताकि आप लोगों को सैटरडे को चेक्ड कॉपीज़ मिल जाए अलॉन्ग विद जो भी हम लोग की कमिंग वीक की वर्कशीट्स होती है सारे सब्जेक्ट की एक साथ हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Stay home and stay safe. Allah Hafiz.